चलो दोस्तों, शुरू करते हैं मनोचित्र कथा की ब्रह्मदेव का सपना। अच्छी कहानी है दोस्तों, ध्यान से सुनना। पुराने समय की बात है। किसी नगर में ब्रह्मदेव नामक एक धर्मपरायण ब्राह्मण अपनी पत्नी गौरी व इकलौते पुत्र गणेश के साथ रहता था। वह शिवजी का परम भगत था। ओम नमः शिवाय। इस वर्ष भी शिवरात्रि के दिन सदा की भांति उसने व्रत रखा। तो रात को स्वप्न में भगवान शंकर ने उसे दर्शन दिए। भगत, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तू मेरा एक मंदिर बनवा दे, तुझे यश और धन दोनों मिलेंगे। सुबह जागने पर वह अत्यंत प्रसन्न दिखाई दे रहा था। स्वामी, आज मैं आपको बहुत प्रसन्न पा रही हूँ, इसका क्या रहस्य है? बताता हूँ, कहकर उसने गौरी को अपने स्वप्न के बारे में बता दिया। सुनकर गौरी उदास होकर बोली, परंतु मंदिर यूं ही थोड़े ही बन जाएगा स्वामी। यह एक कठिन कार्य है। मंदिर बनवाने में तो बहुत सारा धन लगेगा। कठिन अवश्य है गौरी, परंतु असंभव नहीं। हम लोग निर्धन अवश्य हैं गौरी, परंतु ईश्वर पर हमारा अटल विश्वास है। शंकर जी की कृपा से धन का प्रबंध भी हो जाएगा। फिर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर ब्रह्मदेव घर से निकल पड़ा। क्यों न मैं मंदिर निर्माण के लिए अपने यजमानों के पास जाकर दान देने की प्रार्थना करूं। श्रद्धालु लोग इस धार्मिक कार्य में मेरी अवश्य सहायता करेंगे। यह सोचकर ब्रह्मदेव सर्वप्रथम नगर सेठ के पास पहुंचा। आइए पंडित जी, कैसे कष्ट किया? यजमान, मैं शिव मंदिर बनवाना चाहता हूँ। कृपा करके इस शुभ कार्य के लिए आप दान देकर मेरी सहायता करें। उत्तम विचार है पंडित जी, हम दान अवश्य देंगे। नगर सेठ धार्मिक प्रवृत्ति वाला व्यक्ति था, अतः उसने पहले ब्रह्मदेव का आदरपूर्वक भोजन कराया। फिर दान स्वरूप 1000 मुद्राएं दी। कोई और सेवा हो तो आज्ञा कीजिए पंडित जी। स्वादिष्ट भोजन तथा दान राशि के लिए मैं आपका आभारी हूँ यजमान। शिव शंकर आपको सदा प्रसन्न रखे। घर लौटकर ब्रह्मदेव ने नगर सेठ द्वारा दी गई दान राशि अपनी पत्नी को सौंप दी। यह सारा धन मंदिर के लिए है, इसे संभाल कर रख दो। हाँ, इतनी ढेर सारी मुद्राएं आपको किस श्रद्धालु ने दी स्वामी? हमारे यजमान नगर सेठ ने। अगले दिन ब्रह्मदेव अपने एक कन्या यजमान के यहाँ पहुंचा और मंदिर के लिए धन दान में देने की प्रार्थना की। ब्रह्मदेव जी, कल हमारे यहाँ कथा का कार्यक्रम है, अतः आप अवश्य पधारे। हवन आदि भी संपन्न होगा। आप सपरिवार भोजन यहीं करेंगे। मंदिर के लिए दान मैं उसी समय दे दूंगा। ठीक है यजमान, मैं अवश्य आऊंगा। अगले दिन ब्रह्मदेव सपरिवार वहां गया और कथा व हवन आदि के पश्चात भोजन किया। भोजन अत्यंत स्वादिष्ट है शंकर, आपको प्रसन्न रखे। फिर यजमान ने उसे दान राशि दी। मेरी ओर से मंदिर हेतु 500 स्वर्ण मुद्राएं स्वीकार कीजिए पंडित जी। श्रद्धा से दिया गया यह धन हजारों लाखों मुद्राओं से भी अधिक है। इस प्रकार 6 मास में ब्रह्मदेव के पास मंदिर बनाने योग्य यथेष्ट धन एकत्रित हो गया, अतः उसके हर्ष का पारावार न रहा। बोले, बाबा बड़े कृपालु हैं, अब मेरा मंदिर बनवाने का सपना अवश्य पूरा हो जाएगा। मंदिर की महिमा दूर दूर तक फैलेगी और नित्य हजारों भगत दर्शन के लिए आएंगे और धर्म लाभ उठाकर भोले बाबा का आशीर्वाद पाएंगे। ब्रह्मदेव के पड़ोस में भोगीलाल रहता था। वह नास्तिक था। दिखावे के लिए वह छोटा मोटा धंधा करता था, परंतु उसका असली काम चोरी करना था। उसकी शकल व डील डोल ब्रह्मदेव से काफी हद तक मिलता जुलता था। पंडित दान के धन से मंदिर बनवाकर यश और धन कमाने के फेर में है, किंतु मैं ऐसा कदापि न होने दूंगा। अतः वह रात को जब चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था, अपने घर से निकला और चुपके से ब्रह्मदेव के घर में घुस गया और मंदिर के लिए एकत्रित किया गया धन चुराकर गठरी में बांध लिया। आहा, अब मुझे कई वर्षों तक चोरी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब मैं खाऊंगा पीऊंगा और मौज करूंगा। सवेरे पंडित जागेगा तो अपना सिर पकड़कर अपने कर्मों को रोएगा। चला था मंदिर बनवाने। प्रातः उठकर ब्रह्मदेव ने धन गायब पाया तो उसके हाथों के तोते उड़ गए। हाँ, इतने श्रम से एकत्रित किया सारा धन चोरी हो गया। हे शिव, अब क्या होगा? सुबुक सुबुक। पति की आवाज सुनकर गौरी जाग गई। यह सुबह सवेरे क्या बड़बड़ कर रहे हो जी?
कहीं रात कोई बुरा सपना तो नहीं देखा? हमारे भाग्य फूट गए गौरी। मंदिर के लिए एकत्रित किया गया सारा धन चोरी हो गया है। यह देखो, संदूक खाली पड़ा है। ओ नहीं! फिर पत्नी को रोता बिलखता छोड़ ब्रह्मदेव कुछ सोचकर अपने पड़ोसी के घर पहुंचा। भाई भोगीलाल, रात के समय तुमने मेरे घर में किसी को चोरी चोरी घुसते हुए तो नहीं देखा? मेरे यहाँ चोरी हो गई है। हाँ पंडित जी, मैं तो कई दिनों से बीमार पड़ा हूँ। इस संबंध में मुझे कोई जानकारी नहीं है। आ, मुझे दुख है कि कष्ट के समय तुम्हें परेशान किया। मैं जाकर वैद्य जी को बुला लाता हूँ। नहीं पंडित जी, आप जाओ, मैं वैद्य को सुबह बुलवा लूंगा। दरवाजा बंद करते जाना, वरना कुत्ता भीतर घुस आएगा। ब्रह्मदेव को उस पर रंच मात्र भी संदेह नहीं हुआ था। वहां से निकलकर उसने आसपास के लोगों से भी पूछताछ की, परंतु सब व्यर्थ। अतः उसने दुखी होकर खाना पीना छोड़ दिया। पिताजी, भोजन कर लीजिए न। तुम भोजन कर लो पुत्र, मुझे भूख नहीं है। पुत्र गणेश बुद्धिमान था। उसने दुख में डूबे पिता को सांत्वना देने का यत्न किया। पिताजी, धन चोरी जाने से हम भी दुखी हैं, परंतु होनी बलवान है, उसे कोई नहीं टाल सकता। कृपा कर आप भोजन कर लीजिए, अन्यथा मैं भी भूखा सो जाऊंगा। ऐसा न कहो मेरे लाडले, जाओ मेरे लिए भी भोजन की थाली ले आओ। भोजन करने के पश्चात पिताजी, क्यों न हम नगर के मुख्य मार्गों पर भजन गा गाकर मंदिर के लिए धन एकत्रित करने का पुनः प्रयास करें। वाह, तू तो बड़ा उत्साही व आस्थावान है पुत्र। ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। अगले दिन पिता पुत्र दोनों भजन गाते नगर में निकल पड़े। बोलो बम भोले की जय, कैलाशपति की जय। बोलो जय, बोलो जय। ऊंची ऊंची भव्य अट्टालिकाओं के बंद दरवाजे खिड़कियां खुलने लगे और श्रद्धालु लोग खुलकर दान देने लगे। कितना प्रेरक वजन है! लड़के के स्वर में जादू लगता है बंधु। लो भाई, हमारा दान स्वीकार करो। भजन सुनकर आनंद मिला। गौरी ने भी घर के बाहर एक दान पात्र टांग दिया था। श्रद्धालु व्यक्ति उसमें यथाशक्ति मुद्राएं डाल जाते थे। इस प्रकार 6 मास में ही उसके पास फिर से पर्याप्त धन एकत्रित हो गया। स्वामी शंकर की कृपा से हमारे पास फिर से यथेष्ट धन आ गया है। अब आपको शीघ्र ही मंदिर बनवाना शुरू कर देना चाहिए। तुम ठीक कहती हो गौरी, ऐसा ही होगा। परंतु दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। अतः मैं रात के समय जाग जाग कर धन की रखवाली करूंगा। पिताजी, आप निश्चित रहे, यदि चोर ने पुनः आने का दुस्साहस किया तो मैं उसकी डंडे से पिटाई करूंगा। शाबाश मेरे बेटे, जीते रहो। ब्रह्मदेव की प्रार्थना पर नगर सेठ ने एक भूखंड मंदिर हेतु दान कर दिया। 3 माह की अवधि में शिव मंदिर बनकर तैयार हो गया। उस विशाल व भव्य मंदिर की शोभा देखते ही बनती थी। आह, कितना सुंदर मंदिर बनवाया है पंडित ब्रह्मदेव ने। शिल्प कला का बेजोड़ नमूना है। मंदिर की स्थापना से सभी ब्रह्मदेव का सम्मान करने लगे, जबकि उधर नास्तिक भोगीलाल की रातों की नींद हराम हो चुकी थी। पंडित ने तो दोबारा धन संग्रह करके मंदिर बनवा लिया। मुझे फिर कुछ करना होगा, मगर क्या? और एक दिन उसे अवसर मिल ही गया। ब्रह्मदेव ने एक प्रसिद्ध मूर्तिकार से शिव की प्रतिमा बनवाई थी। उसने उस मूर्ति को पूर्णिमा के दिन देने का वचन दिया था। अतः ब्रह्मदेव पूर्णिमा के दिन मूर्तिकार के यहाँ जाने के लिए प्रसन्न मन से निकला। यह पंडित का बच्चा इतनी प्रसन्न मुद्रा में कहाँ जा रहा है? पता लगाना चाहिए। अगले ही पल वह लपक कर ब्रह्मदेव के निकट जा पहुंचा। किधर जा रहे हैं पंडित जी? मूर्तिकार के पास शंकर जी की मूर्ति तैयार कर दी होगी उसने। भोगीलाल ने कुछ सोचा और मुस्कुराकर मीठे स्वर में बोला, पंडित जी, यदि तुम बुरा न मानो तो मैं भी तुम्हारी सहायता के लिए साथ चलूं। नेकी और पूछ पूछ चलो भाई, भला मुझे क्यों आपत्ति होगी। दोनों मूर्तिकार की दुकान पर पहुंचे। ब्रह्मदेव जी, यही है आपकी मूर्ति, मूल्य देकर ले जाइए। लो कलाकार, अपनी मजदूरी संभालो। तुम्हारे हाथों में तो वास्तव में जादू है। मैं संतुष्ट हूँ, वह प्रसन्न भी। ब्रह्मदेव ने मूल्य देकर मूर्ति कंधे पर रख ली और भोगीलाल के साथ वापस लौट पड़ा। भोगीलाल, मूर्ति तुम्हें कैसी लगी? पंडित जी, यह अत्यंत सुंदर है। वो मैं नास्तिक हूँ, यह जानते हुए भी मूर्ख पंडित मुझसे मूर्ति के बारे में पूछ रहा है।
पूजा पाठ व्रत उपवास मेरे लिए ढोंग है। मुझे क्या खाक सुंदर लगेगी मूर्ति। मेरे लिए तो यह खिलौने से अधिक कुछ भी नहीं है। आधा मार्ग तय हो जाने के पश्चात सहसा भोगीलाल ने ब्रह्मदेव से आग्रह किया, पंडित जी तुम थक गए होगे, अतः मूर्ति मुझे दे दो और पसीना पोंछ लो। ब्रह्मदेव ने मूर्ति उसे दे दी और अंगोछे से पसीना पोंछता हुआ उसके पीछे पीछे चलने लगा। अचानक एक मोड़ पर पत्थर से ठोकर खाकर भोगीलाल लड़खड़ाया और भोगीलाल पैर पकड़कर कराने लगा, जबकि ब्रह्मदेव दुख और पीड़ा से भर उठा। हाँ, मूल्यवान मूर्ति खंड खंड हो गई। मूर्तिकार ने इसे महीनों श्रम करके तैयार किया था। हाय मेरा पैर, अगर तुम सावधानी पूर्वक चलते तो तुम्हें ठोकर न लगती और मूर्ति भी न टूटती। मेरे पैर में चोट लगी है और तुम्हें मूर्ति की पड़ी है पंडित, बड़े स्वार्थी हो तुम। उसकी बात सुनकर धर्मपरायण ब्रह्मदेव के मन को ठेस पहुंची और वह हाथ मलता खिन्न मन से घर चल पड़ा। मूर्ख पंडित चला गया, अब घर जाता हूँ। कितना प्रसन्न हो रहा था मूर्ति को देख देख कर, हे। ब्रह्मदेव खाली हाथ घर पहुंचा तो गौरी चकित रह गई। अरे क्या हुआ, इतने उदास क्यों हैं आप, और मूर्ति कहाँ है? बताता हूँ, पहले जरा जल पिलाओ, कंठ सूखा जा रहा है। पानी पीने के बाद ब्रह्मदेव ने मूर्ति टूटने की बात गौरी को बता दी। सुनकर गौरी कुछ सोचने लगी। क्या सोचने लगी गौरी? मेरा मन कहता है स्वामी कि भोगीलाल हमारा शुभ चिंतक नहीं है। यह तुम क्या कह रही हो गौरी? भला उस पर संदेह करने का तुम्हारे पास क्या आधार है? यह बेचारा तो मेरी सहायता करने के विचार से मेरे साथ गया था। स्वामी आप भोले और सज्जन पुरुष हैं, इसलिए आप ऐसा सोचते हैं। वह बड़ा कपटी और नास्तिक है। वह हम लोगों से ईर्ष्या करता है। गौरी, यह सच है स्वामी, उसने जानबूझकर मूर्ति तोड़ी है। खैर छोड़ो, जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। गणेश कहाँ है? अपने मित्र के यहाँ गया है, आता ही होगा। आप मूर्ति टूटने का दुख मत मनाइए, हम मंदिर के लिए जेवर बेचकर नई मूर्ति बनवा लेंगे। मैं भोजन लाती हूँ, आप हाथ मुंह धो लीजिए। तत्पश्चात पत्नी के आभूषण आदि बेचकर ब्रह्मदेव ने दूसरी मूर्ति बनवाई और मंदिर में स्थापित कर दी। इसके साथ ही भक्तों के लिए द्वार खोल दिए। जय बम भोले, मेरी लाश तेरे हाथ। हर हर महादेव, कृपा कर डमरू वाले। नित्य सैकड़ों भगत जन मंदिर में आने लगे। सामर्थ्य के अनुसार वे मेवा मिष्ठान फल फूल आदि चढ़ाने लगे। एक दिन एक लंगड़े भगत ने आकर वहां प्रार्थना की, हे भक्तों के रखवाले भोले बाबा, अगर मुझे स्वस्थ कर दो तो मैं आजीवन तेरे गुण गाऊंगा। सहसा घंटे बजने लगे और उपस्थित श्रद्धालुओं ने एक चमत्कार घटते देखा। अरे, मैं विकलांग नहीं रहा, मैं बगैर बैसाखी के चल फिर सकता हूँ। धन्य हो प्रभु, तुझे कोटि कोटि प्रणाम। अरे वाह! खुशी से भरा वह घर की ओर दौड़ पड़ा। जय भोले बाबा की। मंदिर के बाहर लंगड़े को दौड़ते देख लोग चकित रह गए। अरे, यह तो थोड़ी देर पहले बैसाखी के सहारे चलता हुआ मंदिर में गया था। यह चमत्कार ब्रह्मदेव द्वारा बनवाए मंदिर में हुआ है। भोले बाबा ने उसकी सुन ली है, वह स्वस्थ हो गया है। अगले दिन, शंकर बाबा मेरी खोई दृष्टि लौटा दे। सुना है तेरे द्वार पर आकर लंगड़ा भी ठीक होकर दौड़ने लगता है। मैं तेरे गुण गाऊंगा। अंधे ने दंडवत प्रणाम किया। तभी एक पुष्प मूर्ति से गिरकर उसके हाथ में आ गया। आहा, यह पुष्प शायद भोले बाबा का आशीर्वाद है। फिर अंधे ने पुष्प को जैसे ही दोनों आंखों से स्पर्श किया, हर्ष से चिल्ला पड़ा हर्ष से चिल्ला पड़ा, जय गौरीपति, तूने मुझ अंधे की आंखें वापस कर दी। अब मैं पहले की भांति सब कुछ स्पष्ट देख सकता हूँ। शंकर बड़े दयालु हैं भगत। अंधा एक व्यापारी था। एक दुर्घटना में उसकी नेत्र ज्योति चली गई थी। आज वह पूर्ण दृष्टि पाकर बहुत प्रसन्न था। अतः उसने अपना कीमती हार मूर्ति को भेंट चढ़ाया और बार बार प्रणाम कर लौट गया। संध्या के समय ब्रह्मदेव ने घर लौटकर वह चमत्कारपूर्ण घटना गौरी को कह सुनाई। सुनकर वह खुशी से बोली,
वास्तव में यह सब आपके तप व त्याग के कारण संभव हो सका है, किंतु इसमें तुम्हारे प्रेम, विश्वास व सहयोग का भी तो हाथ है गौरी। मंदिर की ख्याति तेजी से दूर दूर तक फैल गई। दीन दुखी और अधिक मात्रा में दर्शन करने आने लगे। श्रद्धालु लोग भेंट में मुद्राएं, आभूषण व हीरे, मोती, मणिक, पुखराज आदि चढ़ा जाते थे। ब्रह्मदेव उस धन को मंदिर में छोड़ देता था। एक दिन कहीं से एक काला नाग आया और मूर्ति से लिपट गया। वो कितना भयानक विषधर है, इसे तो मार डालना चाहिए, अन्यथा यह किसी को डस लेगा। नहीं भाई, डरने की जरूरत नहीं है, नाग देवता किसी को नहीं काटेंगे। ब्रह्मदेव ने कटोरे में दूध लाकर नाग के आगे रख दिया। नाग दूध पीकर पुनः मूर्ति से लिपट गया। धीरे धीरे आने वाले श्रद्धालुओं का भय जाता रहा। एक दिन राजा का दूत ब्रह्मदेव के पास आया तो वह घबरा गया। आप आप भयभीत न होइए पंडित जी, मैं आपको यह सूचना देने आया हूँ कि कल महाराज आपके मंदिर में दर्शन हेतु आएंगे। आहा, यह तो हमारा सौभाग्य होगा। आप जलपान करके जाइए। नहीं, मैं चलता हूँ। दूत के जाने के बाद कदाचित महाराज संतान प्राप्ति की कामना लेकर आ रहे हैं। यदि शंकर बाबा ने उनकी मनोकामना पूर्ण कर दी तो हमारी निर्धनता दूर हो जाएगी स्वामी। मुझे विश्वास है भोले बाबा महाराज की भी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। लेकिन रात को वह ठीक प्रकार सो न पाया। वह एक ही बात सोच रहा था, सुबह मंदिर की ठीक प्रकार सफाई करूंगा। कहीं राजा किसी कारणवश रुष्ट हो गया तो अनिष्ट हो सकता है। अतः सुबह मुंह अंधेरे जागकर वह पत्नी को ले मंदिर की सफाई में जुट गया। गौरी, कहीं पर एक तिनका तक दिखाई नहीं देना चाहिए। अच्छा स्वामी, चिंता न करे। कुछ देर बाद मंदिर से थोड़ी दूर हाथी रुकवाकर राजा रानी के साथ पैदल चल कर आया और मूर्ति के सम्मुख करबद्ध होकर प्रार्थना करने लगा। हे प्रभु, मैंने इस मंदिर की बहुत चर्चा सुनी है, इसलिए रानी के साथ तुम्हारी शरण में आया हूँ। हमारी सिर्फ एक ही इच्छा है कि रानी एक पुत्र को जन्म दे। हमारी प्रार्थना भी सुन लो प्रभु। प्रार्थना के पश्चात, महाराज, यह मंदिर पंडित ब्रह्मदेव जी ने बनवाया है। बहुत सुंदर मंदिर बनवाया है आपने, मन प्रसन्न हो गया। धन्यवाद राजन। यदि मेरी मनोकामना पूर्ण हो गई तो मैं पुनः यहाँ आकर रत्न जड़ित मुकुट चढ़ाऊंगा। काल क्रम में रानी गर्भवती हुई और यथा समय उसने पुत्र को जन्म दिया। बधाई हो महाराज, आपके पुत्र हुआ है। क्या सच? प्रधानमंत्री जी, दरबारियों व नागरिकों को मिठाई बांटी जाए और घी के दिए जलाए जाए। जो आज्ञा महाराज। राजमहल में उत्सव मनाया गया। यह सब ब्रह्मदेव के मंदिर का चमत्कार है बंधु। वास्तव में ब्रह्मदेव महान हैं। निर्धनों को वस्त्र, भोजन आदि वितरित किए गए। राजकुमार चिरंजीव हो। शिवरात्रि के दिन राजा रानी ने व्रत किया और मंदिर जाकर रत्न जड़ित बहुमूल्य स्वर्ण मुकुट चढ़ाया। फिर मंत्री को आदेश दिया, महामंत्री ब्रह्मदेव के हम सदैव आभारी रहेंगे। इन्होंने यह मंदिर बनवाकर दीन दुखियों पर उपकार किया है। इन्हें हमारी ओर से हर माह 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी जाए। जो आज्ञा महाराज। ब्रह्मदेव के दिन फिर गए। उसने एक सुंदर भवन बनवा लिया और मंदिर में पुरों की भांति नित्य पूजा पाठ में व्यस्त रहने लगा। पंडित का मान सम्मान, उसकी संपन्नता आदि देखकर ईर्ष्यालु व नास्तिक चोर भोगीलाल की रातों की नींद हराम हो गई। वह रात दिन एक ही बात सोचता, कुछ ऐसा करना चाहिए कि पंडित की सारी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाए, तभी मेरी जलती छाती को ठंडक मिलेगी। लेकिन यह होगा कैसे? सोचते सोचते राजा ने एक मुकुट पंडित के मंदिर पर चढ़ाया था, क्यों न मैं उसे चुरा लूं। किंतु क्या उस कीमती मुकुट को चुराना सरल होगा? भोगीलाल यदि दुर्भाग्यवश पकड़ा गया तो? ऐसा कैसे हो जाएगा? भला मैं इतनी चोरियां कर चुका हूं, तब भी किसी को मुझ पर तनिक भी संदेह नहीं हुआ। फिर अब कैसे पकड़ा जाऊंगा? वह रात को मंदिर के पिछवाड़े गया, लेकिन ऊंची दीवार को देखकर सोच में पड़ गया। यह दीवार इतनी ऊंची है कि ऊपर चढ़ना कठिन है। किसी प्रकार यदि चढ़ भी गया तो भीतर जाना कठिन होगा। और कुछ सोचकर वह घर वापस लौट आया। आज नहीं तो कल मैं मुकुट चुरा कर ही रहूंगा।
अगले दिन रात के समय कुछ सोचकर वह पुनः मंदिर की ओर चल पड़ा। एक ही उपाय है कि मैं मंदिर के युवक पहरेदार बहादुर से किसी तरह मित्रता गांठ लूं। यदि ऐसा हो गया तो फिर सफलता दूर नहीं होगी। नमस्कार बंधु, कुशल से तो है न? हाँ, लेकिन तुम कौन हो और रात के समय आने का तुम्हारा क्या प्रयोजन है? मुझे अपना मित्र समझो भाई, और यदि तुम मेरे यहाँ भोजन पर आओ तो मुझे अत्यधिक प्रसन्नता होगी। मैं पंडित ब्रह्मदेव का पड़ोसी हूँ। माफ करो भाई, मैं न आ सकूंगा। मुझे तुम सज्जन प्रतीत नहीं होते। तुम जा सकते हो। और भोगीलाल अपना सा मुंह लेकर चला आया। एक रात वह मौका देखकर रस्सी के सहारे मंदिर की दीवार पर चढ़कर मंदिर के भीतर उतर गया। शौक से उस दिन पंडित ब्रह्मदेव मंदिर में ही था। अरे, यह कमकत आज यहीं मौजूद है। खैर, ऊँघ रहा है। इसे झपकी आ जाए तो फिर आगे बढ़ूंगा। थोड़ी देर बाद ब्रह्मदेव की आंख लग गई और वह खर्राटे भरने लगा। सो गया साला। अब मंदिर में घुसना चाहिए। ओ नहीं, यदि वह अचानक ही जाग गया तो? कर कुछ सोचकर उसने अपने वस्त्रों से हथौड़ा निकाला और ब्रह्मदेव के सर पर वार किया। ठक। आ मूर्छित हो गया पंडित। अब इसे किसी गुप्त स्थान पर ले जाकर छुपा देना चाहिए। और वह मूर्छित ब्रह्मदेव को कंधे पर उठाकर मंदिर के भीतर ही एक तरफ चल पड़ा। भोगीलाल मूर्छित ब्रह्मदेव को मंदिर के तहखाने में ले गया और उसे एक खंभे से बांध दिया। अब इसे होश आ भी गया तो चोरी करने से मुझे रोक न सकेगा। सहसा उसे एक योजना सूझी। उसने ब्रह्मदेव के बंधन खोलकर उसके कपड़े उतारकर स्वयं पहने और अपने वस्त्र मूर्छित ब्रह्मदेव को पहनाकर पूर्ववत खंभे के साथ बांध दिया। अपने साथ लाए उस्तरे से अपना सिर मूंदकर वह हूबहू ब्रह्मदेव बन गया। अब अगर बहादुर ने मुझे देख भी लिया तो वह धोखा खा जाएगा और सुबह लोग पंडित के नाम पर थूकेंगे। उसके बाद वह शिव की मूर्ति के सामने पहुंचा। आहा, मुकुट कैसा जगमग कर रहा है। अब मुझे आजीवन चोरी करने की आवश्यकता नहीं होगी। आहा, लोग तुझे भगवान कहते हैं, किंतु मेरी दृष्टि में तू पत्थर है। अगर तेरे में शक्ति है तो तू मुझे इस मुकुट को चुराने से रोक कर दिखा। ठीक तभी फुस। है, यह कैसा डरावना शब्द। हूँ, डरने से काम नहीं चलेगा। मुझे अपना काम करना चाहिए। उसने हिम्मत करके मुकुट उठा लिया और बाहर की ओर बढ़ा। अभी वह मुकुट के साथ द्वार से निकल भी न पाया था कि उसने एक नाग को अपनी ओर तेजी से बढ़ते देखा। हाय काला फणियल नाग, भागूं। फौंस फौंस। उसने भागने की चेष्टा की, परंतु क्रुद्ध नाग ने उसे इसका अवसर ही नहीं दिया और उसके पाँव में डस लिया। हाय मर गया, बचाओ, काले नाग ने मुझे डस लिया है। वह गिर पड़ा। उसके हाथ शिव मूर्ति के चरणों पर जा लगे। मुकुट उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरा। उधर चीख सुनकर पहरेदार भाला लेकर भीतर की तरफ दौड़ा। बचाओ! यह चीख तो पंडित जी की मालूम पड़ती है। क्या हुआ उन्हें? पहरेदार वहां पहुंचा तो एकदम चिल्ला पड़ा। हाय, पुजारी जी को नाग ने डस लिया है। अगले ही पल वह दौड़ा दौड़ा ब्रह्मदेव के घर पहुंचा। पंडित जी को पंडित जी को मंदिर में रहने वाले नाग ने डस लिया है माताजी, और उनका प्राणांत हो चुका है। क्या? किंतु उसे एकाएक पहरेदार की बात पर विश्वास नहीं आया। असंभव, तुम क्या बकते हो पहरेदार? ऐसा कदापि नहीं हो सकता। मेरे स्वामी शिव भगत हैं, उन पर किसी भी विषधर के कांटे का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। क्या हुआ माँ? उसने पुत्र को सारी बात बताई तो गणेश कुछ सोचकर बोला। माँ, लगता है इसके पीछे कोई चाल है। तुम वहां मत जाओ, मैं देख कर आता हूँ कि असल बात क्या है। गणेश पहरेदार के साथ मंदिर में पहुंचा तो मुकुट को एक तरफ पड़े देख उसका माथा ठनका। नहीं पिताजी, चोरी जैसा नीच कर्म हरगिज नहीं कर सकते। चूंकि भोगीलाल की शक्ल ब्रह्मदेव से मिलती जुलती थी, अतः एक बार तो गणेश भी धोखा खा गया। तो फिर? लेकिन फिर एक विचार दिमाग में आते ही वह चौंक उठा। अरे, कहीं यह नास्तिक भोगीलाल तो नहीं? वह शुरू से ही हम लोगों से ईर्ष्या करता रहा है। हाँ, वही हो सकता है। अब क्या सोच रहे हो गणेश? यही कि यह एक षड्यंत्र है। लोग तुम्हारी एक नहीं सुनेंगे। स्थिति से साफ जाहिर होता है कि पंडित जी ने चोरी करने की कोशिश की थी। सुबह हो चुकी थी। देखते देखते पुजारी द्वारा
मुकुट चुराने की कोशिश और सर्पदंश से उसकी मृत्यु की खबर जंगल की आग की तरह नगर में फैल गई। क्या पुजारी चोर निकला? मुझे तो विश्वास नहीं होता भाई। चलो चलकर सारा मामला अपनी आंखों से देखते हैं। और लोगों का हुजूम मंदिर में पहुंच गया और वहां की स्थिति देखकर हाँ, विश्वास हो गया। पंडित ब्रह्मदेव ने चोरी करने की कोशिश की थी। शंकर बाबा ने पापी को उसके पाप की सजा दे दी। ब्रह्मदेव ने हम सबको धोखा दिया है। इस चोर की संतान को पकड़ लो भाइयों और मारो। ठहरो, क्या अब भी कुछ कहने को शेष रह गया चोर के बच्चे? हाँ, तुम लोगों को भ्रम हुआ है। यह मेरे पिता का शव नहीं है और न ही मेरे पिता चोर हैं। मेरे पिताजी ने तो बड़े परिश्रम से यह मंदिर बनवाया था। वे लालची नहीं थे। उन्होंने मंदिर को दिया ही है, कभी लिया नहीं। यह एक चोर का काम है, यह मैं प्रमाणित करूंगा। पहले इस बात का जवाब दो कि अगर यह लाश तुम्हारे पिता की नहीं है तो किसकी है और तुम्हारे पिता कहाँ हैं? यदि आप लोग मौका देंगे तो आपके इन प्रश्नों का जवाब भी मैं अभी दे दूंगा। ठीक है, तुम्हें अपनी बात सच साबित करने के लिए एक अवसर दिया जाएगा, किंतु अगर इसमें तुम असफल रहे तो तुम्हें अपनी माँ के साथ यह नगर छोड़कर जाना पड़ेगा। आप लोगों का निर्णय मुझे स्वीकार है सज्जनों। गणेश ने मंदिर में अपने पिता की खोज आरंभ कर दी। खोजते खोजते वह एक तहखाने में पहुंच गया। अरे उधर खंबे से कौन बंधा पड़ा है? गूं गूं। ब्रह्मदेव की मूर्छा टूट चुकी थी, किंतु मुंह पर कपड़ा बंधा होने के कारण वह बोल नहीं पा रहा था। गणेश ने निकट पहुंचकर कपड़ा खोला और बोला, पिताजी, आपको यहाँ लाकर किसने बांधा और क्यों बांधा? वो आपके सिर से तो खून भी बह रहा है। अरे ये तो ब्रह्मदेव है, फिर वहां पर मर्द कौन पड़ा है? उसने झट पिता को बंधन मुक्त किया तो ब्रह्मदेव ने उसे सब कुछ कह सुनाया और अंत में बोला, लेकिन बेटे, नींद में होने के कारण मैं यह नहीं जान सका कि मेरी यह दुर्गति किसने की। लेकिन मैं सब समझ गया पिताजी। यह भोगीलाल की चाल थी। वह आपको यहाँ बांधकर और आपके कपड़े पहनकर लोगों पर यह जताना चाहता था कि मुकुट की चोरी आपने की है। यह क्या कह रहे हो बेटे? मैं ठीक ही कह रहा हूँ पिताजी, लेकिन भोले बाबा ने भी उसे उसके किए की सजा दे दी है। कहकर गणेश ने ब्रह्मदेव को मंदिर में घटने वाली सारी बात बता दी। हमें क्षमा कर दे पंडित जी। अब हमें विश्वास हो गया है कि यह छल भोगीलाल ने किया है। नाग ने काट कर उसे दंड दे दिया है। ब्रह्मदेव पुत्र का सहारा लेकर तहखाने से निकला। ब्रह्मदेव को जीवित देखकर वहां उपस्थित लोग चकित रह गए और समझ गए कि वह निर्दोष है। ईर्षा और लोभ ने भोगीलाल के प्राण ले लिए। बेचारा। पंडित जी, इसमें दुखी होने की क्या बात है? उसके बुरे कर्मों का फल शंकर ने उसे स्वयं दे दिया। जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। भीड़ में कुछ सपेरे भी थे। उनमें से एक सपेरे ने आगे बढ़कर कहा, पंडित जी, यदि आप कहे तो हम इस चोर को फिर से जिंदा कर सकते हैं। क्या वास्तव में ऐसा संभव हो सकता है? हाँ, ऐसा हो सकता है पंडित जी। ठीक है भाई, तुम इसे जिंदा कर दो। क्या? अरे इस पंडित का तो सिर फिर गया है। चोर को पुनर्जीवित करने से क्या लाभ? वह फिर चोरी करेगा। ऐसा मत करो ब्रह्मदेव जी। किंतु दयालु ब्रह्मदेव ने किसी की एक न सुनी और ब्रह्मदेव के आग्रह पर सपेरे विशेष क्रिया द्वारा भोगीलाल का विष उतारने में जुट गए। थोड़ी देर बाद, कैसे हो भोगीलाल? ओ, क्या मैं अभी जीवित हूँ? चमत्कार हो गया। और जब भोगीलाल को ब्रह्मदेव की दयालुता के बारे में पता चला, वो इस पंडित ने यह जानकर भी कि मैंने इसके साथ बार बार छल किया, कष्ट दिया, मुझे नया जीवन दिया है। वास्तव में ब्रह्मदेव महान हैं। एकाएक उसका हृदय परिवर्तन हो उठा। सभी लोग भोगीलाल को क्रोध व घृणा भरी दृष्टि से घूर रहे थे, किंतु ब्रह्मदेव की दृष्टि में उसके प्रति स्नेह व प्रेम का सागर उमड़ रहा था। क्या सोच रहे हो भोगीलाल? आप निश्चय ही महान पुरुष हैं, इंसान नहीं देवता हैं। मुझे भूख लगी है, निर्बलता अनुभव कर रहा हूँ। गणेश, जाकर भोजन ले आओ। अभी लाया पिताजी। गणेश ने घर जाकर अपनी माता को सारी बात बताई तथा ताजे भोजन की थाली लेकर आया और भोगीलाल को भोजन कराया। भोजन के पश्चात
लो दूध पी लो, फिर तुम अपने आप को स्वस्थ अनुभव करोगे। दूध पीने के बाद भोगीलाल ने जैसे ही मुकुट उठाया तो फिर कुछ लोग क्रुद्ध स्वर में चिल्ला पड़े, सावधान भाइयों, यह चोर मुकुट चुराकर भागने वाला है। सांप को दूध पिलाने से यही होगा। पंडित जी ने इसे पुनर्जीवित करके मूर्खता की है। किंतु ब्रह्मदेव मुस्कुराए जा रहा था। तभी सभी ने आश्चर्य के साथ देखा कि भोगीलाल ने मुकुट शिव मूर्ति पर चढ़ा दिया। और यह देखकर तो लोग दांतों तले उंगली दबाने लगे कि एक नास्तिक व चोर मूर्ति के सामने दंडवत प्रणाम कर रहा था। ब्रह्मदेव की मुस्कान गहरी हो गई थी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। त्राहिमाम प्रभु, मैंने भूत पाप किए हैं। मुझे अधम पर मुझ अधम पर कृपा करो शंकर, मुझे अपनी शरण में ले लो। बोले। उसके बाद भोगीलाल ने ब्रह्मदेव के चरण पकड़ लिए और फूट फूट कर रोने लगा। बूहू, मुझे क्षमा कर दीजिए पंडित जी। उठो बंधु, तुम्हें अपने किए पर पश्चाताप है। यह यथेष्ट है। मैं बहुत ही नीच इंसान हूँ पंडित जी। आज मैं अपने सभी गुनाह इन समस्त लोगों के सामने कबूल करूंगा। मैंने ही आपका मंदिर निर्माण के लिए संचित धन चुराया था, मूर्ति जानबूझकर तोड़ी थी। वास्तव में मैं आपके यश और सम्मान से ईर्ष्या करता था, नास्तिक था ने, किंतु मैं मूर्ख भूल गया था कि यश और सम्मान भाग्य व सत्य कर्मों तथा तप त्याग से मिलते हैं। आप मुझे जो चाहे सजा दीजिए, मुझे स्वीकार होगी। उसकी आंखों पर पड़ा पर्दा मानो हटता जा रहा था। मैं तुम्हें सजा नहीं बल्कि क्षमा करता हूँ। अब कहो, आगे तुम्हारा क्या करने का विचार है? मैं भविष्य में कभी चोरी नहीं करूंगा, शर्म पूर्वक काम और पूजा करूंगा। मुझे तुम्हारे विचार जानकर प्रसन्नता हुई। आज से तुम्हारा नाम कृपा शंकर है, क्योंकि भोगीलाल अब मर चुका है। मेरी मंगल कामनाएं तुम्हारे साथ हैं कृपा शंकर। लोग ब्रह्मदेव की दयालुता का गुणगान करते हुए वहां से लौट गए। धन्य है ब्रह्मदेव जी, उन्होंने एक चोर एवं नास्तिक की कायाकल्प कर दी। ब्रह्मदेव को दिए वचन के अनुसार कृपाशंकर चोरी छोड़कर मेहनत करने लगा। सुबह शाम मंदिर आकर पूजन भजन करता। समाप्त दोस्तों। बहुत ही अच्छी कहानी थी। जरूर लाइक सब्सक्राइब करना, कमेंट में बताना कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।